नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज के प्रश्न को हम लोग एक एक कर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है वो है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। कौन? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। इसका गठन कब किया गया था? क्या है? गठन कब किया गया था, यानी इसका स्थापना या इसको गठन कब किया गया था? तो वो है वर्ष 2003 में। कब किया गया था? वर्ष 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। किसमें? 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन अधिनियम 2003। कितना? 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 338A 338A के तहत, किसके तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना या गठन किया गया था 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। तो जिसकी वर्णन संविधान के अनुच्छेद में है और संवैधानिक प्रोविजन से इसका गठन किया गया हो, तो वो वैसी संस्था को संवैधानिक संस्था कहते हैं या संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो ये किस प्रकार का है? यह एक संवैधानिक संस्था है। कई बार मैच करके देता है या फिर ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक संस्था गैर संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक संस्था नहीं है। तो अगर संवैधानिक संस्था नहीं अगर अनुसूचित में देता है तो ये फैक्ट गलत है, क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इसका गठन किया गया। इसमें जो है 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में, किसके मामले में? तलाक के मामले में, क्योंकि अभी तलाक की प्रक्रियाएं काफी जोर शोर से चल रही है, तो उस मामले में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपनी विशेषाधिकार का उपयोग किया है या विशेष शक्तियों का उपयोग किया है? ठीक है ना। किसके तहत? किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार प्रदान करता है, यानी विशेष प्रकार का अधिकार देता है। कौन? संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत। किसके तहत? 142 के तहत। और जब ये 142 के तहत कोई निर्णय देता है तो यह निर्णय जो होती है संपूर्ण भारत में लागू होगा। कहाँ होगा? संपूर्ण भारतवर्ष में, यानी कह सकते हैं संपूर्ण देश में, यानी पूरे देश में इस नियम को लागू किया जा सकता है। ठीक है। इसमें क्या है कि संवैधानिक पद पे होते हुए यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय के लिए यह आदेश जारी किया है। किसके लिए? पूर्ण न्याय के लिए यह आदेश जारी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा किबू झील। ये एक अभी बहुत जोर शोर से चर्चा में चल रहा है। किबू झील किस देश में स्थित है? तो किबू झील जो है वो कांगो गणराज्य में स्थित है। कहाँ? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में यह स्थित है किबू झील। कौन सी झील? किबू झील। ठीक है ना। हाल ही में क्या हुआ है कि इस झील के निकट एक गांव है। इस झील के निकट
एक गांव है जिसमें क्या किया है कि उस गांव पे वहां के एक जो विद्रोही समूह है, विद्रोही समूह ने कब्जा कर लिया है। ठीक है ना, विद्रोही समूह ने कब्जा किया है। उस जगह का नाम, उस शहर का नाम है गोमा। क्या है? गोमा शहर। गोमा शहर है जो कीवू झील के तट पर स्थित है। किसके तट पर? कीवू झील के तट पर स्थित शहर है, जिस पर वहां के विद्रोही समूह ने अपना अधिकार जमा लिया है। क्या किया है? अधिकार जमा लिया है, जिसके कारण यह झील चर्चा में आया है। ऐसे ये क्या क्या है कि कांगो और रवाडा, कहां? कांगो और रवाडा के सीमा पे स्थित है। कांगो और रवाडा के सीमा पे स्थित है, या कह सकते हैं सीमा बनाता है ये। ठीक है ना। यह झील अल्बर्टाइन रिफ्ट में स्थित है। किसमें? अल्बर्टाइन रिफ्ट में इसकी अवस्थिति है। और इस झील में सबसे बड़ी विशेषता यह है इस झील का कि इसमें सबसे बड़ी मात्रा में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। क्या है? मीथेन यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, भंडार है मीथेन का, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है ना। किसका किसका? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में भंडार है। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो रेखा गुप्ता ने। किसने? रेखा गुप्ता ने दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और महिला कैटेगरी में देखी जाए तो ये चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। पहला सुषमा स्वराज, दूसरा शीला दीक्षित, तीसरा अतिशी और चौथा रेखा गुप्ता। ये 4 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को अब तक मिल चुका है। ठीक है ना। रेखा गुप्ता जो है वो कहां से? शालीमार बाग से ये विधायक चुनी गई हैं। कहां से चुनी गई थी? शालीमार बाग से। इस रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई है। इन्होंने वीके सक्सेना ने पद की शपथ दिलाई। हाल ही में अली ए लिगांग, कौन सी? अली ए लिगांग उत्सव किस जनजाति समुदाय के द्वारा मनाया गया? यानी यहाँ पे अली लिगांग जो है एक त्योहार है जो किस जनजाति समुदाय के द्वारा मनाया गया? तो वह है मिसिंग जनजाति। ये पूर्वोत्तर भारत में रहती हैं मिसिंग जनजाति, और मिसिंग जनजाति के द्वारा अली ए लिगांग उत्सव मनाया गया। कौन सी? अली ए लिगांग। ये तिब्बत वर्मी भाषा बोलते हैं। कौन सी? तिब्बत वर्मी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये तानी समुदाय का हिस्सा है। किसका? ये जो है वो तानी समुदाय, तानी समुदाय से संबंध रखते हैं, जो चीन, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, रहते हैं। और इनका जो मूल भाषा है वो तिब्बत वर्मी है। कौन सी है? तिब्बत वर्मी भाषा है, ये इनकी मुख्य भाषा है। ठीक है ना। तो अली ए लिगांग जो है मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया गया यह त्यौहार है। क्लियर? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहुंचता रहे। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में।